अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते, कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैं जुनैद रज़ा आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथियों, जैसा कि सीटेट का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फार्म को पुर कर रहे होंगे। साथियों, STET भी आने वाला है, उसकी तैयारी मैं बिलखुसूस कराऊँगा। साथियों, अगर आप STET पेपर 1, पेपर 2 जो 100 नंबर के होते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है और ख़ास है। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो 30 नंबर का लैंग्वेज होता है और 30 नंबर का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, या 30 नंबर का कोई और भी लैंग्वेज हो सकता है, ज़ुबान हो सकती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू और हिंदी के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू में कमज़ोर हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारी कोशिश है कि आपको 30 नंबर का जो ज़ुबान होती है, 30 नंबर का जो उर्दू या हिंदी होगा, मैं आपको 30 में 30 लाने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीम और आप लाएंगे भी। मुझे अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है अपनी मेहनत पर कि आप लाएंगे भी। साथियों, अगर आप BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण से कम नहीं होगा। आपके लिए जितने भी क्लास चल रहे हैं अभी, सारे के मवाद NCERT और SCERT पर मुश्तमिल है। इसीलिए मैं किसी दूसरी किताब को मुताला ही नहीं करता हूँ, न दूसरी किताब की तरफ मेरा तवज्जो है। मेरा फोकस और मेरा एम NCERT को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ना और समझाना है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर फ़िल के बारे में बताया था, साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में फ़िल के अक़साम के बारे में बताया था। साथियों, फ़िल किसे कहते हैं? तब आप एक लफ्ज़ में कह सकते हैं, आप एक जुमला में कह सकते हैं कि काम को फ़िल कहा जाता है। जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है उसे ही फ़िल कहते हैं। फ़िल की पहचान करने के लिए, फ़िल को पहचानने के लिए इस लफ्ज़ पर गौर करेंगे जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा रहता है, ख़ास करके बिलखुसूस वो लफ्ज़ फ़िल होता है, जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना, सोना। साथियों, जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ज़बर ना लगा रहता है, ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि वो फ़िल है। जिस तरीके से खाना, पीना, रोना, हंसना, गाना, नहाना, धोना वगैरह, ये सारे फ़िल की मिसाल हैं। साथियों, फ़िल के अक़साम के बारे में मैंने बताया था। फ़िल लाज़िम किसे कहते हैं, फ़िल मफ़ऊल किसे कहते हैं, फ़िल मुतअद्दी किसे कहते हैं। साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में फ़िल के बारे में बताया था। जैसा कि कुछ मिसाल मैं बताऊं, जैसे फ़िल मुरक्कब किसे कहते हैं, फ़िल नाक़िस किसे कहते हैं, फ़िल लाज़िम किसे कहते हैं, फ़िल अददी किसे कहते हैं। साथियों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको फ़िल के अक़साम के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको फ़ाइल के बारे में बताया था, इसमें मफ़ऊल के बारे में बताया था, इसमें फ़ाइल वगैरह के बारे में बताया था। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप समझे होंगे। उसके बाद मैंने आपको ज़माना के लिहाज से फ़िल की 3 किस्में बताया था, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। जो वक्त गुज़रे हुए ज़माना में हो चुका है उसे माज़ी कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में पास्ट कहा जाता है। उसी तरीके से जैसे राम गया था, राम खाया था, अकबर एक बादशाह था। साथियों, ये सब गुज़रे ज़माने की बात है। मौजूदा वक्त में ये सारी बात कुछ नहीं है। मौजूदा वक्त में जो हो रहा है इसे हम हाल कहेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट टेंस इसको कहा जाता है, जो मौजूदा वक्त में हो रहा है। साथियों, मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, सीता जा रही है, रहमती आ रही है, सबीला खा रही है। दोस्तों, ये सारी मिसालें जो है वर्तमान की है। साथियों, मैंने जो जुमला बोला ये सारे मौजूदा हाल की मिसाल है। साथियों, इसी तरीके से मुस्तकबिल, जो आने वाले वक्त में जो काम होगा, जो अभी मौजूदा वक्त में हुआ नहीं है, इम्कान है कि आने वाले वक्त में हो सकता है, मुमकिन है।
साथियों, मुस्तकबिल के बारे में मैंने बताया था, आने वाले वक्त में होने वाले काम को ही मुस्तकबिल कहेंगे। आने वाले ज़माना में जो काम होगा उसी ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहेंगे। जैसे रहमत आएगा, सीता आएगी, सबीला जाएगी, सरफराज पढ़ेगा। साथियों, ये मुस्तकबिल में होगा। मैं खाऊंगा, मैं नया शेरवानी ख़रीदूँगा, मैं नई किताब ख़रीदूँगा, मैं नई कुर्सी ख़रीदूँगा। साथियों, ये ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है, जिसके लास्ट में जाऊंगा, जाऊंगी, पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, खाऊंगा, खाऊंगी वगैरह लगा रहे। ये सब ज़माने मुस्तकबिल की मिसाल है। साथियों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, मैं आज सिफत के बारे में बताऊंगा। साथियों, सिफत किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव बोलते हैं। साथियों, सिफत को अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहा जाता है, जबकि इसी सिफत को हिंदी में विशेषण कहते हैं। साथियों, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि राम अच्छा लड़का है, राम के अंदर अच्छाई है, उनके अंदर खूबी है, तो राम विशेष्य हो जाता है। साथियों, मैं आपको अभी सिफत के बारे में बताऊंगा। सिफत किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। साथियों, आप गौर करेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। साथियों, मेरा एक ही मकसद है। साथियों, मेरा मकसद है कि उर्दू को घर घर पहुंचाना, हर बच्चों के ज़ुबान पर उर्दू को बैठाना। साथियों, उर्दू बहुत ही मीठी ज़ुबान है, बहुत ही शीरी ज़ुबान है। अगर उर्दू को आप पढ़ना जान जाएंगे, आप उर्दू को बोलना सीख जाएंगे, साथियों यकीन रखिए आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपका मर्तबा बढ़ेगा। साथियों, उर्दू ज़ुबान इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। इसीलिए दाग दहलवी साहब का ये शेर बहुत ही मकबूल रहा है कि नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। साथियों, आप उर्दू पढ़ रहे हैं अभी, उर्दू को समझने बूझने के लिए मैं कवायद को बता रहा हूँ साथियों, ताकि उर्दू में गलती ना हो, उर्दू के अंदर कोई गलती ना हो। इसीलिए उर्दू ज़ुबान को जब हम सीखते हैं तो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उर्दू हम सीखने लगते हैं। साथियों, इस इबारत पर गौर कीजिए, आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। साथियों, उर्दू हमें सीखना भी है, मैं भी सीख रहा हूं और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी सीखने की कोशिश तो कीजिए। कुछ नहीं जाता दोस्तों, सीखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अत्तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, सीखने का अमल हमेशा जारी रहता। साथियों, बच्चे जब माँ के शिकम से बाहर आते दुनिया में, तब तक वो सीखते हैं और आखिरी वक्त तक वो लहद में जाने से पहले तक सीखते हैं, लहद में जाने के वक्त तक भी सीखते हैं। आओ उर्दू सीखें और सिखाएं। इसीलिए मेरा आज़म भी है, आप भी आज़म करें कि उर्दू को हम पढ़ेंगे, बिलखुसूस उर्दू को पढ़ेंगे, सीखेंगे भी और दूसरों को भी सिखाएंगे। साथियों, उर्दू कवायद के अंदर मैं आपको सिफत पढ़ाने जा रहा हूँ। सिफत को अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव बोलते हैं, इसी को हिंदी में विशेषण बोलते हैं। साथियों, इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। साथियों, उर्दू कवायद के अंदर आज मैं जिस उन्वान को पढ़ा रहा हूँ, आज में का जो मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक विशेषण है, यानी सिफत है, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे सिफत की तारीफ़ क्या होगी, तब आप कहेंगे वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो, वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत, उनके अंदर क्या खूबी है, उनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। साथियों, अच्छाई भी हो सकती है किसी भी इस्म के अंदर, किसी भी शख्स के अंदर, किसी चीज़ के अंदर अच्छाई हो सकती है, बुराई हो सकती है। साथियों, या तो अच्छाई होगी या तो बुराई होगी, जो चीज़ भी उसके अंदर है उस चीज़ पर हमको गौर करना है। वो लफ्ज़ जिसमें से किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे ही सिफत कहते हैं। साथियों, वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे ही सिफत कहते हैं। वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, बदसूरत, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी सारी वगैरह। साथियों, ये उनकी खुसूसियत है, ये खुसूसियत की मिसाल है। खूबसूरत, जैसे मैं आपको कहूँ नाज़िया एक खूबसूरत बच्ची है, नाज़िया एक खूबसूरत बच्ची है, तो साथियों नाज़िया जो बच्ची है उसकी खूबी क्या होगी, उसकी सिफत क्या होगी, खूबसूरती। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ सबीला एक नेक सीरत बच्ची है, तो उनकी सबीला की खूबी हो जाती है नेक सीरत, उनके अंदर जो नेक सीरत है जाहिर भी हो जाती है कि सबीला बहुत ही नेक है, सबीला बहुत ही ईमानदार है। साथियों, इसी तरीके से मैं कह दूं कि ये कलम सफ़ेद है, ये कलम सफ़ेद है, तो इसकी खूबी सफ़ेद है। साथियों, अगर मैं कह दूं कि राम बदसूरत है, साथियों अगर मैं कह दूं राम बदसूरत है, तो राम की खूबी क्या हो जाती है, खामी क्या हो जाती है, बदसूरत होना। साथियों, इसी तरीके से अगर मैं कह दूं राम बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरती उसके अंदर मौजूद है। साथियों, ये इनकी विशेषण हो जाती है, यही इनकी सिफत है। मैं कह दूं
साथियों सिफत की मिसाल इस कदर है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, बदसूरत, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी सारी वगैरह, ये सारे सिफत की मिसाल है। साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, बदसूरत, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी सारी वगैरह। साथियों मैं अगर आपको कह दूं कि रहज़न एक बदमाश लड़का है, तो रहज़न की खूबसूरती क्या होगी? रहमत के अंदर जो खामी है साथियों, ये बदमाशी करने का जो खामी है ये उसके अंदर मौजूद है। साथियों अगर मैं आपको कह दूं ज़ैद एक अच्छा लड़का है, उसके अंदर जो अच्छाई है साथियों यही ज़ैद को सिफत के अंदर लाता है, यही ज़ैद की सिफत हो जाती है। अगर सिफत किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जिससे किसी इसम की खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफत कहते हैं, उसे सिफत कहते हैं। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, बदसूरत, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी वगैरह। साथियों मैं कह दूं आज मुझे बहुत खुशी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। साथियों ये नाप नहीं सकते आप कितनी खुशी है। साथियों आप नाप नहीं सकते कितनी खुशी है। इसी तरीके से मैं कह दूं मेरे पास चंद पैसे हैं, मेरे पास चंद पैसे हैं, आपको पता नहीं है कि कितने हैं लेकिन हैं। साथियों इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सिफत किसे कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए वह लफ्ज़ जिससे किसी इसम की खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे खूबसूरत, बदसूरत, चंद, चिकनी, असली, चंद, इतनी सारी वगैरह। साथियों एनसीईआरटी के अंदर में सिफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। साथियों एनसीईआरटी के अंदर में सिफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला सिफत जो होगा नंबर 1, साथियों सिफत की 4 किस्में होती हैं। साथियों एनसीईआरटी के अंदर में सिफत की 4 किस्में होती हैं, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी। फिर से आप सुनिए, सिफत की 4 किस्में होती हैं, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप गौर से सुन रहे होंगे। सिफत की 4 किस्में होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे सिफत की कितने किस्में होती हैं तो आप कहेंगे सिफत की 4 किस्में होती हैं, और ये भी एनसीईआरटी की मवाद है। साथियों आप गौर से सुन लीजिए फिर से, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिक़दारी। अब अव्वल नंबर में जो सिफत ज़ाती है मैं इसको बता रहा हूँ। सिफत ज़ाती किसे कहेंगे? वह अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, साथियों यार इस लफ्ज़ पर गौर कीजिए, वह अल्फाज जिनसे किसी शख्स की या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत यानी पर्सनली कोई चीज़ अगर ज़ाहिर हो जाता है, उनकी हालत या कैफियत ज़ाहिर हो, उसे ही सिफत ज़ाती कहते हैं। साथियों सिफत ज़ाती किसे कहेंगे? वह अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत यानी पर्सनली मैटर अगर कुछ है वो ज़ाहिर हो, पर्सनली चीज़ अगर ज़ाहिर हो रही है बाहर, जैसे उनकी हालत, वो कितना खुश है, कितना बीमार है, किस हाल में है। साथियों उनकी कैफियत, उनके चेहरे पर खुशी है या गम, उसके बोलने के लहजा से साथियों पता चल जाता है। साथियों आदमी जो बोलता है उसके चेहरे से पता चल जाता है कि आदमी खुश है, खुशी में जी रहा है या दुख में जी रहा है। साथियों इसी तरीके से आदमी अगर खुश होता है तो उसके अंदर ये खुसूसियत हो गई। साथियों अगर गम में है, दुख में है, तो उसके अंदर जो दुख है वो उसको हम नाप नहीं सकते, उनकी हालत है, उनकी कैफियत क्या है, इस चीज़ को भी हम सिफत ज़ाती के अंदर लाते हैं। वह अल्फाज जिससे किसी चीज़ की ज़ाती खुसूसियत या हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे खुश मिजाज। साथियों जैसा मैंने आपको बताया खुश मिजाज, कुछ लोग होते हैं कि हज़ारों गम है सीने के अंदर लेकिन लोगों के सामने हंस के जी रहे हैं। साथियों यही हुनर है, यही कला है, इसको सीखना चाहिए हमें। अपने दुख को दूसरों में ना तकसीम कीजिए। साथियों अगर आपके पास दुख है, साथियों अगर आपके पास खुशी है तब भी खुदा का शुक्र अदा कीजिए। दुख है तो सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम आज आपके पास दुख है, कल खुशी का भी एक मौका आएगा। साथियों आप भी खुशी मनाएंगे। अगर अपने दुख को आप दूसरों में बांटेंगे ये अच्छी बात नहीं है। लोग सुन सुन के आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके सामने में आपकी तारीफ करेंगे, आपको फुलाएंगे ऐसे जैसे रोटी को फुला दिया जाता है। साथियों आपके पास दुख है, गम है, दूसरों को न सुनाइए, अपने रब से कहिए। अगर गम है तो आप सब्र कीजिए और अपने रब से गिर कर दुआ मांगिए। अगर आपके पास खुशी है तो दूसरों को न सुनाइए, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। साथियों सिफत ज़ाती किसे कहेंगे? वह अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे ही सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे खुश मिजाज, जो हमेशा खुश रहता हो, खुश मजाक। उसी तरीके से बावकार, जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बावकार, अजीब, गरम, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा। साथियों अगर मैं कह दूं ज़ैद अच्छा लड़का है, उसके अंदर खूबी है, उसके अंदर खासियत अच्छाई का। अगर मैं कह दूं ज़ैद बुरा लड़का है, साथियों अगर मैं आपको कह दूं ज़ैद बुरा लड़का है, ज़ैद घटिया लड़का है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ खामियां होगी जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। साथियों इस इबारत के अंदर में देखिए, इस जुमला के अंदर मैंने लिखे हैं जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बावकार, अजीब, गरम, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा।
बुरा वगैरह। साथियों ये सारे सिफत ज़ाती की मिसाल है। ये पर्सनली बात है। खुश मिजाज कोई इंसान के लिए है, कौन किसी इंसान के लिए बिलखुसूस है खुश मिजाज का होना, खुश मजाक का होना किसी शख्स के लिए ही है, बावकार का होना लोगों के लिए ही है, शख्स के लिए ही है। अजीब, जैसे मैं आपको कह दूं अजीब व गरीब वाक़या हुआ। साथियों रहमान अजीब लड़का है। कैसा अजीब है, कितना अजीब है। साथियों मैंने आपको अभी सिफत ज़ाती बताया, अब मैं आपको सिफत निस्बती के बारे में बता रहा हूँ। साथियों अभी मैं आपको सिफत निस्बती के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसको गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम बात पूरी समझ में आने लगेगी। सिफत ज़ाती मैंने बताया आपको। साथियों सिफत ज़ाती किसे कहेंगे? वह अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत पर्सनली बात ज़ाहिर हो या उनकी हालत ज़ाहिर हो या कैफियत ज़ाहिर हो, उसे सिफत ज़ाती कहेंगे। जैसे खुश मिजाज, खुश अखलाक, बावकार, अजीब, गरम, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा बुरा वगैरह। साथियों इसकी मिसाल मैंने लिखा है यहाँ पर, इसकी मिसाल को आप गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम बात समझ में आएगी। साथियों इसकी मिसाल मैंने यहाँ लिख दिया है। नाजिया बहुत खूबसूरत बच्ची है। साथियों नाजिया के अंदर खूबसूरती है, जो उनकी खूबी है, उनकी सिफत है। साथियों ज़ैनब की मीठी आवाज़ सबको पसंद है। साथियों ज़ैनब की आवाज़ कैसी है? मीठी है, जो सबको भाता है, सबको पसंद हो रहा है। साथियों इसी तरीके से अहमद बहुत खुश मिजाज लड़का है। अहमद ऐसा लड़का है जो हमेशा खुश रहता है, उसको पता ही नहीं चलता गम किसे कहते हैं, खुशी किसे कहते हैं। गम में भी उतना ही खुश रहता है और खुशी में तो खुश रहता ही है। साथियों इसी तरीके से अहमद के अंदर जो खुश मिजाजपन है, ये उनकी खूबी हो गई, ये उनकी सिफत हो गई। राबिया की तहरीर अच्छी है। साथियों राबिया एक बच्ची है और राबिया जो लिखती है उनकी तहरीर बहुत ही अच्छी है। साथियों राबिया एक बच्ची है, राबिया की तहरीर बहुत अच्छी है। तो ये तहरीर जो देख रहे हैं साथियों, ये तहरीर उनकी खूबी है। इसी तरीके से मैं आपको कह दूं कुत्ता वफादार जानवर होता है। साथियों कुत्ता के अंदर जो वफादारी है, साथियों कुत्ता के अंदर जो वफादारी है, यही कुत्ता की खूबी है, यही कुत्ता की खासियत है। साथियों जो कुत्ता के अंदर में ये वफादारीपन है, साथियों वफादारी जो है सिफत ज़ाती की मिसाल है। साथियों मैं आपको सिफत ज़ाती की बात बताऊं तो कुत्ता वफादार जानवर होता है। कुत्ता के अंदर जो वफादारी है, जो कुत्ता को ख़ास बनाता है, साथियों ये सिफत ज़ाती की मिसाल है। इंसान ने जब जानवर को पालना सीखा, साथियों इंसान ने जब हैवान को पालना सीखा तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को पाला और कुत्ता को पाला पोसा। कुत्ता हकीकतन वफादार जानवर होता है। शेर बहुत ताकतवर जानवर होता है, शेर बहुत ताकतवर जानवर होता है। साथियों शेर के अंदर जो ताकत है, कुव्वत है, यही शेर की सिफत है। इसी तरीके से मैं आपको आगे बताऊं, सबीला बहुत ही नेक सीरत बच्ची है। साथियों सबीला बहुत ही नेक सीरत बच्ची है। साथियों यहाँ जो नेक सीरत है ये उनकी खूबी है, जो उनकी खूबी है। साथियों सबीला की खूबी है नेक सीरत का होना, उसके अंदर जो नेक सीरतपन है साथियों ये इनकी खूबी है। तो सिफत ज़ाती की मिसाल है। असगर बीमार है। साथियों असगर के अंदर ये खूबी आ गया है, इनके अंदर खामी आ गई है कि वो बीमार है। ये साथियों ये लफ्ज़ बीमार पर भी आप गौर कीजिए, सिफत ज़ाती की मिसाल हो जाएगी। रुकैया शर्मीली बच्ची है। साथियों रुकैया एक शर्मीली बच्ची है। रुकैया शर्माती बहुत है, ये इनकी खूबी इनको समझिए या इनकी खामी समझिए। जो मजीद मिसाल मैंने लिखा इसके अंदर में शर्मीलापन जो है, साथियों ये मजीद मैंने मिसाल लिखा इसके अंदर रुकैया शर्मीली बच्ची है। रुकैया एक शर्मीली बच्ची है, सिफत ज़ाती की मिसाल यहाँ शर्मीली है। इसी तरीके से अदनान बदमाश बच्चा है। साथियों अदनान जो बदमाशी करता है ये इनकी खामी है, जो अदनान के अंदर मौजूद है, इसे सिफत ज़ाती की मिसाल में लेंगे। कलम लाल है, कलम की खूबी लालपन है। साथियों कलम का जो रंग है, कलम का जो रंग है लाल है, इसलिए कलम की खूबी सिफत ज़ाती के अंदर में लाल है। इसी तरीके से बेंत मजबूत है। साथियों जैसे मैंने आपको बताया साथियों बेंत बहुत मजबूत है, बेंत मजबूत है। साथियों उस्ताद जिस चीज़ से पिटाई करते हैं उसे बेंत कहते हैं। साथियों वो दिन भी क्या दिन हुआ करता था जब बच्चे उस्ताद के बेंत से पिटाई खाते थे और बच्चे खुशी खुशी पढ़ते भी थे, थोड़ी देर रोते थे फिर पढ़ते थे। साथियों आज का तो दौर है, अगर उस्ताद बच्चों को डांट दें, डपोट दें, थोड़ा सा समझा बुझा दें तो बच्चे बुरा मान लेते हैं। साथियों इसी तरीके से मैं आपको अभी साथियों सिफत किसे कहेंगे? वह लफ्ज़ जिससे किसी इसम की खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, बदसूरत, चिकनी, असली, चंद, कुछ, इतनी सारी वगैरह। सिफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सिफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अव्वल हिस्सा जो कहलाता है सिफत ज़ाती, 2 हिस्सा कहलाता है सिफत निस्बती, 100 हिस्सा कहलाता है सिफत आददी और 4 हिस्सा जो कहलाता है सिफत मिक़दारी कहलाता है। साथियों सिफत ज़ाती किसे कहेंगे? सिफत ज़ाती जो अव्वल नंबर का है, सिफत ज़ाती किसे कहेंगे? वह अल्फाज जिससे किसी शख्स
शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे खुशमिजाज, खुशमज़ाक, बावक़ार, अजीब, गरम, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा वगैरह। साथियों ये सारे खुसूसियत की मिसाल हैं, ये सारे सिफत ज़ाती की मिसाल हैं। जैसे मज़ीद मिसाल मैंने नीचे भी लिख दिया है। साथियों मैंने 2 इबारतें लिखी हैं, साथियों दोनों इबारत के अंदर मैं आपको सिफत ज़ाती समझाने की पूरी कोशिश की है। नाजिया बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, नाजिया बहुत ही खूबसूरत बच्ची है। यहाँ पर खूबसूरत सिफत ज़ाती की मिसाल है। ज़ैनब की आवाज़ मीठी है, ज़ैनब की मीठी आवाज़ सबको पसंद है, मीठी आवाज़ ज़ैनब की खुसूसियत है। अहमद बहुत ही खुश मिजाज लड़का है। साथियों यहाँ पर सिफत ज़ाती की मिसाल खुश मिजाज है। राबिया की तहरीर अच्छी है, तहरीर साथियों सिफत ज़ाती की मिसाल है। साथियों इसी तरीके से कुत्ता वफादार जानवर होता है, वफादारी सिफत ज़ाती की मिसाल है। साथियों शेर बहुत ताकतवर जानवर होता है, शेर बहुत ताकतवर जानवर होता है। शेर के अंदर जो ताकत है, ताकत और कुव्वत है, साथियों ये सिफत ज़ाती की मिसाल है। साथियों सबीला बहुत ही नेक सीरत बच्ची है, नेक सीरत जो सबीला के अंदर है, साथियों ये सिफत ज़ाती की मिसाल है। असगर बीमार है, साथियों इनके अंदर जो खामी या खूबी समझे इसको बीमार होना, साथियों ये इनके सिफत ज़ाती मिसाल है। इसके बदला में कोई दूसरा बीमार नहीं हो सकता। साथियों रुकैया शर्मीली बच्ची है, शर्मीली जो है सिफत ज़ाती की मिसाल है। अदनान बदमाश बच्चा है, साथियों ये बदमाशपन जो है उसके अंदर जो शरारती है, उसके अंदर जो शरर है, साथियों उनके अंदर जो बदमाशीपन है, साथियों सिफत ज़ाती की मिसाल है। कलम लाल है, कलम की सिफत लाल है, साथियों ये भी सिफत ज़ाती की मिसाल है। बेत मजबूत है, बेत की खुसूसियत मजबूत है, बेत की खुसूसियत मजबूत का होना है जो सिफत ज़ाती की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि अभी आप सिफत को समझ चुके होंगे। अब मैं आपको सिफत निस्बती, सिफत आददी और सिफत मिक़दारी के बारे में बताऊंगा। साथियों इंशाअल्लाह अज़ीम आप लोग इसी तरीके से बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूं। साथियों बगैर मेहनत जिस वीडियो को आप 5 मिनट में देख के आगे बढ़ जाते हैं, 10 मिनट में देखते हैं, साथियों इसको पढ़ाने के लिए घंटों घंटा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको बोर्ड पर नज़र आता हूँ। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अभी मैंने आपको सिफत ज़ाती के बारे में बताया। साथियों अब मैं आपको सिफत निस्बती के बारे में बता रहा हूं। साथियों उस सिफत निस्बती के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, अगर TRE 4.0 साथियों अगर आप BPSC TRE 4.0 और STET पेपर 1 और पेपर 2 CTET BTET STET JTET की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है और ख़ास है। इंशाअल्लाह अज़ीम इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी बात समझ में आएगी कि उर्दू क़वायद के अंदर में सिफत का क्या मकाम है, सिफत का क्या मर्तबा है और सिफत की क्या ज़रूरत महसूस होती है। साथियों सिफत निस्बती किसे कहेंगे? वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए। साथियों गौर कीजिएगा, साथियों मैंने आपको अभी सिफत ज़ाती के बारे में बताया, अब मैं आपको सिफत निस्बती के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप BPSC TRE 4.0 STET पेपर 1 और पेपर 2 CTET BTET JTET और STET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और बहुत ही अहम है। साथियों आप इसको देखेंगे, सिफत निस्बती किसे कहेंगे? वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए। साथियों गौर कीजिएगा, किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे ही हम सिफत निस्बती कहेंगे। सिफत निस्बती किसे कहते हैं? वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, साथियों बहुत ही मशहूर होता है हिंदुस्तानी बल्ले, जापानी गुड़िया, कश्मीरी साल, अरबी घोड़े। साथियों सिफत निस्बती किससे कहेंगे? वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, जापानी गुड़िया, कश्मीरी साल, अरबी घोड़ा वगैरह। दोस्तों मैं उसकी मिसाल मैंने नीचे भी लिखा है। साथियों सिफत निस्बती किसे कहेंगे? वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, जापानी गुड़िया, कश्मीरी साल, अरबी घोड़ा वगैरह। साथियों हिंदुस्तानी बल्ले का यानी बल्ला का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बल्ला जो बन रहा है, तैयार हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, इसीलिए इसका चर्चा, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से जोड़ा जा रहा है। साथियों हिंदुस्तानी बल्ले से मुराद हिंदुस्तान के बल्ले, जापानी गुड़िया से मुराद जापान की गुड़िया, कश्मीरी साल से मुराद कश्मीर की साल। इसी तरीके अरबी घोड़े का मतलब अरबी घोड़े का ताल्लुक अरब से है। साथियों इसी तरीके से इन कलमा का निस्बत हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी और अरबी का निस्बत सिफत निस्बती है। साथियों इन सब का सिफत निस्बती है। साथियों इसी तरीके से अगर मैं कह दूं मैं बिहारी हूं तो मेरा ताल्लुक बिहार से हो जाएगा। मैं कह दूं मैं जापानी हूं मेरा ताल्लुक जापान से हो जाएगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से हो जाएगा। मैं कह दूं मैं अरबियन हूँ मेरा ताल्लुक अरब से हो जाएगा। साथियों मैं आपको कह दूं मैं बंगाली हूँ मेरा ताल्लुक बंगाल से है। साथियों इसी तरीके से आप समझ चुके होंगे सिफत निस्बती किससे कहेंगे? सिफत निस्बती में किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का ताल्लुक या लगाव या निस्बत
पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहेंगे। जैसे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। साथियों ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जिससे आप सिफत निस्बती को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैं आपको सिफत निस्बत की मिसाल लिखने के लिए मैंने अपनी ज़ुबान में लिखा, ये कलम अहमद का है। साथियों सिफत निस्बती की मिसाल में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये कलम अहमद का है तो इस कलम का ताल्लुक अहमद से है। ये शर्ट जो मैं पहना हूँ, ये कुर्ता मेरा है, ये कुर्ता मेरा है, इस कुर्ते का ताल्लुक मुझसे है। साथियों सिफत निस्बत के ताल्लुक से मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, ये कलम अहमद का है, कलम का ताल्लुक अहमद से है। इसी तरीके से दाग दहलवी बड़े शायर हैं, दाग का ताल्लुक दिल्ली से है। साथियों दाग दहलवी बड़े शायर हैं, इन्हीं का शेर है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते। अगर आप उर्दू सीखेंगे तो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आप भी उर्दू सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। साथियों इसी तरीके से मैं आपको इस मिसाल के जरिए समझा दूं, यह कलम अहमद का है, कलम का ताल्लुक अहमद से है। दाग दहलवी बड़े शायर हैं। साथियों दाग दहलवी यानी दाग का ताल्लुक दिल्ली से है। इसी तरीके से जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं। साथियों जुनैद बगदादी जिसका ताल्लुक बगदाद से है, बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं। साथियों इनका ताल्लुक, इनका निस्बत बगदाद से है। उसके बाद जैद कश्मीरी घराने से ताल्लुक रखता है। साथियों जैद जो एक बच्चा है उसका ताल्लुक कश्मीरी घराने से है, उनका जो ताल्लुक है, उनका जो निस्बत है वो कश्मीरी घराने से है। साथियों मैं बिहारी हूँ, जैसे मैंने कहा मैं बिहारी हूँ, साथियों मेरा ताल्लुक बिहार से है। इसी तरीके से अगर कोई कह दे मैं दहलवी हूँ, उसका ताल्लुक दिल्ली से होगा। साथियों मैं 2-4 नाम बता रहा हूं, आप इससे सिफत निस्बती का अंदाजा उठा सकते हैं। इस्माइल मेरठी जो बच्चों के शायर कहलाते हैं, मेरठी जिसका ताल्लुक मेरठ से है। दाग दहलवी जिसका ताल्लुक दिल्ली से है। इसी तरीके से साथियों मैं 2-4 जुमला बोल रहा हूं, 2-4 मिसाल दे रहा हूं, आप इससे बेहतर समझ जाएंगे। दाग दहलवी जिसका ताल्लुक दिल्ली से है, दाग दहलवी जिसका ताल्लुक दिल्ली से है। जुनैद बगदादी जिसका ताल्लुक बगदाद से है। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली जिसका ताल्लुक बंगाल से है, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली जिसका ताल्लुक बंगाल से है। साथियों इसी तरीके से आपने सिफत निस्बती को समझा। अब मैं आपको सिफत आददी के बारे में बता रहा हूँ। साथियों सिफत आददी किसे कहेंगे? वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो। साथियों जिससे गिनती जाहिर हो कि चीज़ कितनी पीस है, कितना है। साथियों सिफत आददी किसे कहेंगे? वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो उसे सिफत आददी कहते हैं। साथियों गौर कीजिएगा, सिफत आददी किसे कहते हैं? वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो उसे सिफत आददी कहते हैं। जैसे 2 बल्ले, इसकी गिनती हो रही है। साथियों इसकी गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही है। 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, 10 ख्वातीन और इतने सारे लोग वगैरह। साथियों ये सारी मिसाल सिफत आददी की हैं। फिर से आप सुनिए, सिफत आददी किससे कहेंगे? जिससे गिनती होगी, जिससे उनकी तादाद मालूम हो जाएगी। साथियों उसे ही सिफत आददी कहेंगे। वह सिफत जिससे इसमें की तादाद जाहिर हो उसे सिफत आददी कहते हैं। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, 10 ख्वातीन, 20 ख्वातीन, 25 ख्वातीन, जितना आप लिखना लिखें और इतने सारे लोग वगैरह, ये सारे सिफत आददी की मिसाल है। इनमें 2, जैसे यहाँ पर लिखा 2, ये चंद, कुछ, यहाँ जो लिखा हुआ साथियों इसको मैंने खत कशीदा अल्फाज बनाया। साथियों इनमें जो 2, चंद, कुछ, 10, खत, इनको मैंने खत कशीदा अल्फाज बनाया। ये सारे सिफत आददी की मिसाल है। जैसे मैं और मिसाल के जरिए आपको समझाऊँ, राजू के पास क्रिकेट के 5 बल्ले हैं। साथियों क्रिकेट खेलने के लिए राजू के पास 5 बल्ले हैं। अगर मैं आपको 5 कहूँ तो आप 5 समझ जाएंगे। साथियों इसकी गिनती हो रही है। राजू के पास क्रिकेट के 5 बल्ले हैं। भिखारी कुछ रुपए मांगे, भिखारी ने कुछ रुपए मांगे। साथियों यहाँ लफ्ज़ कुछ जो है, साथियों कुछ, चंद, ये सब सिफत अददी की मिसाल है। आफिया कुछ दिनों तक के बाद दिल्ली से लौट आएगी, आफिया कुछ दिनों बाद दिल्ली से लौट आएगी। साथियों यहाँ लफ्ज़ कुछ जो है ये सिफत अददी की मिसाल है। साथियों राजू के पास क्रिकेट के 5 बल्ले हैं। राजू के पास क्रिकेट के 5 बल्ले हैं। यहाँ लफ्ज़ 5 पर नज़र रखिए। भिखारी ने कुछ रुपए मांगे, लफ्ज़ कुछ पर गौर कीजिए। आफिया कुछ दिनों बाद दिल्ली से लौट आएगी, आफिया कुछ दिनों बाद दिल्ली से लौट आएगी, लफ्ज़ कुछ पर गौर कीजिए। राजू के जेब में चंद सिक्के मिले, राजू के जेब में चंद सिक्के मिले। साथियों राजू की जेब में चंद सिक्के मिले, चंद पर गौर कीजिए। साथियों ये सारे मिसाल जो मैंने आपको बताया ये सिफत आददी की मिसाल है जिससे गिनती हो। साथियों सिफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पहला हिस्सा है सिफत ज़ाती कहलाता है, दूसरा हिस्सा सिफत निस्बती कहलाता है, तीसरा हिस्सा सिफत आददी कहलाता है जिससे गिनती मालूम हो। साथियों अब मैं आपको आखिर में हिस्सा चौथा में सिफत मिक़दारी बता रहा हूँ। सिफत मिक़दारी किसे कहेंगे? तब आप कह सकते हैं वह सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को जाहिर करे। साथियों सिफत मिक़दारी किसे कहेंगे? वह सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार, साथियों मिक़दार की चीज़ कितनी है,
साथियों सिफत मिक़दारी किसे कहेंगे? वह सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे उसे सिफत मिक़दारी कहेंगे। साथियों फिर सुनिए, वह सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे सिफत मिक़दारी कहलाते हैं। जैसे 2 किलो गेहूँ। साथियों इसकी मिक़दार पता चल रहा है कि गेहूं कितना है, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो, कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 किलो गेहूं। इसी तरीके से पाव भर चीनी, 1 पाव चीनी, 2 पाव चीनी। साथियों अगर 2 पाव होता है तो उसको आधा केजी बोलते हैं या आधा किलो बोलते हैं, हाफ केजी बोलते हैं। साथियों 2 किलो गेहूं, पाव भर चीनी, पाव भर शक्कर भी बोल सकते हैं। साथियों इसी तरीके से 10 मीटर कपड़ा, 20 मीटर कपड़ा, 25 मीटर कपड़ा। साथियों यहाँ भी मिक़दार मालूम हो रहा, चुटकी भर नमक या चुटकी भर सिंदूर आप बोल दें, चुटकी भर नमक। साथियों यहाँ भी इसकी मिक़दार पता चल रहा कि चुटकी भर यानी कम है, 2 किलो गेहूँ ज़्यादा है, 10 क्विंटल गेहूँ कह देता मैं तब ज़्यादा होता। पाव भर चीनी ये भी मिक़दार है। साथियों एक चुटकी से ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए ये सारी मिक़दार है। 10 मीटर कपड़ा ये भी मिक़दार है, चुटकी भर नमक ये भी मिक़दार है। साथियों इसी तरीके से 1 लीटर दूध ये भी मिक़दार है, 10 लीटर दूध ये भी मिक़दार की मिसाल है। साथियों इनमें 2 किलो, पाव भर, 10 मीटर, चुटकी भर, 1 लीटर ये सारे सिफत मिक़दारी की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सिफत के बारे में समझ चुके होंगे। सिफत के 4 अक़साम होते हैं, मैंने आपको बताया, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी। साथियों सिफत के 4 अक़साम होते हैं। सिफत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। साथियों अगर कोई आपसे पूछे सिफत किसे कहेंगे तब आप कहिएगा वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो, वह इस्म जिससे किसी इस्म की कोई आपसे पूछे। साथियों अगर कोई आपसे पूछे सिफत किसे कहेंगे तब आप कहिएगा वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो, वह इस्म। साथियों वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे ही सिफत कहेंगे। जैसे खूबसूरत, बदसूरत, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लाल, हरा, नीला, पीला, अच्छाई, बुराई। साथियों ये सारी मिसाल है। सिफत ज़ाती के बारे में बता दूं, सिफत ज़ाती किससे कहेंगे? वह अल्फाज जिससे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत या हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बावकार, अजीब, ठंडा, गर्म, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा वगैरह। साथियों उसके बाद मैं आपको वह सिफत निस्बती के बारे में बताया, वह सिफत जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, कश्मीरी, बांग्लादेशी। साथियों वगैरह वगैरह। इसके बाद मैंने आपको सिफत अददी के बारे में बताया, वह सिफत जिससे किसी इसम की तादाद ज़ाहिर हो, वह तादाद यानी गिनती ज़ाहिर हो उसे सिफत अददी कहेंगे। जैसे 2 बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, 10 ख़वातीन, 20 ख़वातीन, इन सारे लोग वगैरह। इसके बाद मैंने आपको बताया सिफत मिक़दारी किससे कहेंगे? वह सिफत जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे उसे सिफत मिक़दारी कहते हैं। जैसे 2 किलो, पाव भर, 10 मीटर, चुटकी भर, 1 लीटर वगैरह। साथियों अभी आपको मैं उर्दू क़वायद के अंदर में सिफत बता रहा था। साथियों गर्मी शदीद पड़ रही है। साथियों मैंने आपको अभी सिफत मिक़दारी के बारे में बता दिया। साथियों मैंने आपको अभी सिफत के सारे अक़साम को बताया, सारे अक़साम को वाज़े करके बताया। साथियों उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप सिफत के बारे में समझ चुके होंगे। फिर मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा आप हमारे चैनल को ऑनलाइन उर्दू 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि लोग भी इससे फ़वायद हासिल कर सकें। साथियों मैं अब इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं फिर वही शेर कहूँगा, नहीं खेल ऐ दाग़ यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग़ यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। साथियों इसी शेर के साथ आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। कल फिर मिलता हूँ नए वीडियोज़ और नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।